जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, आप सभी का मंगल हो। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महात्यम। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक महात्यम का 34वां अध्याय। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर आप जरूर सुनिएगा। और आज है बैकुंठ चतुर्दशी, तो आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हे सूत पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रतन देवताओं को मिले उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता आप मुझे छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह करा दीजिए, बाद में मुझसे ब्याह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उद्धव ऋषि के साथ करवा दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। वह बड़ा मुख, चमकीते हुए दांत, वृद्ध के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्गन भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गूंजते हुए अवन की पवित्र धुएं से सुगंधित उसे मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुख हुआ। उसने महर्षि उद्गन से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले जाओ। उसकी बात सुनकर महर्षि ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो? तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझको बताओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेदों की ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्रेम करते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहां पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी में क्लेश होता हो, जहाँ अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्ध सत्पुरुष तथा मित्रों का अनादर होता हो, और जहाँ दुराचारी चोर पराक्रमी प्राणी रहते हो, जहाँ पर गौओं का वध, मांग पान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, वहां पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर उद्दालक का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गया। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना लाऊं तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उस पीपल के नीचे बिठाकर उसे रहने योग्य जगह ढूंढने चले गए, लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतिज्ञा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा संधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जहां वह बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रति वर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारी पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहार से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उस बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार से कहूंगा। सूत जी की बात सुनकर सौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित हो वहां बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्री नारायण जी के दर्शन को चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। इसी के साथ हम आपको सुनाएंगे कार्तिक की कहानी, जो कि बहुत ही प्राचीन और मतलब कि कार्तिक में सुननी चाहिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी, वह रोज गंगा नहाया करती थी। बहू को घर पर काम करने के लिए छोड़ जाया करती थी। बुढ़िया तो रोज गंगा पर नहाया करती थी और बहू रोज घर पर कार्तिक नहाया करती थी। बहू के नहाने के सास को पता नहीं था कि बहू भी कार्तिक नहाती है। वह सुबह ही सारा घर का काम करके नहाया करती थी। उसके घर पे ही गंगा आ जाया करती थी। एक बार की बात है, सास का हार गंगा में खो गया। सास जब घर आई तो बड़ी उदास थी। बहू ने पूछा सास से, क्या हुआ? सास ने कहा, मेरा हार खो गया है।
बहू ने कहा कि आपका हार तो मेरे पास है। सास ने कहा तेरे पास कैसे आए? बहू ने कहा गंगा ने लाकर मुझे दिया। वह कहने लगी यहाँ पर गंगा कहाँ से आई? बहू ने कहा जब मैं गंगा का नाम लेकर नहाऊंगी तो गंगा गंगा मैया मुझे दर्शन देने के लिए आती है। सास को मन ही बड़ी बड़ा आश्चर्य हुआ। सास ने कहा मुझे भी गंगा का दर्शन करा दो। जब बहू को अगले दिन गंगा माता के दर्शन हुए तो उसने गंगा माता से कहा हे हे गंगा माता, मेरी सास को भी दर्शन देना, वरना वह मेरी बात को झूठा समझेगी। गंगा मैया ने मना कर दिया। फिर बहू ने कहा मैं तो सास के सामने झूठी हो जाऊंगी, दर्शन तो आपको मेरी सास को देने ही पड़ेंगे। फिर गंगा मैया ने सास को दर्शन दे दिए। सास बड़ी खुश हुई और कहने लगी बहू तेरे कारण मुझे भी दर्शन हो गए। मैं तो इतनी दूर जाती थी तब भी गंगा के दर्शन नहीं हुए। जय गंगा मैया की, जय कार्तिक महाराज की। जी।